सम्मानीय संत श्री विनय साहेब जी, सत्संग प्रेमी सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, सद्गुरु कहते हैं इसमें, हे राम, तुम्हारी माया बड़ा झगड़ा मचा रही है। द्वंद्व के लिए है। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, कलह, विवाद। कहते ना, दो लोगों का द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व मतलब मल्ल युद्ध, मतलब आपस में गुत्थम गुत्थी, कलह। तो यहाँ पर साहब कहते हैं, हे राम, तुम्हारी माया बहुत झगड़ा मचा रही है। राम किसे कहते हैं साहब? सदगुरु कबीर साहब का राम ये जग जाहिर है। सब लोग जानते हैं कि कबीर साहब अयोध्याधीश महाराज श्री राम को यहाँ पर अपना इष्ट नहीं मानते हैं। वे एक महापुरुष हैं, एक राजकुमार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम सबके आदर्श पुरुषोत्तम हैं, लेकिन हम सबके इष्ट नहीं हो सकते। अब अगर वे इष्ट हैं, उनकी माया आकर के सबको परेशान कर रही है, तो फिर वो इष्ट कैसे? उनकी माया आकर के, कोई आकर के उनका आदमी सबको परेशान करे, तो फिर उस राम को क्या आप भगवान मानेंगे? उसकी पूजा करेंगे? अब वो फिर भगवान कैसा? श्री राम ऐसा कर ही नहीं सकते। और श्री राम कोई माया थोड़े अपने पास रखते हैं, वो तो करुणा निधान। अगर कोई हुए होंगे तो निश्चित है कि बड़े दयालु रहे होंगे, सेवक रहे होंगे, समता भाव रखते रहे होंगे, और सब के प्रति प्रेम, हमदर्दी, सहानुभूति का बर्ताव करते रहे होंगे, फिर वो किसी को परेशान क्यों करेंगे? लेकिन यहाँ तो परेशान होने की बात हो रही है। सदगुरु कहते हैं, हे राम, तुम्हारी माया बहुत झगड़ा मचा रही है। तो कौन राम है? सब के अंदर में बैठा हुआ जो आत्मा राम है। हृदय बसे तेहि राम न जाना। जो हृदय में बैठा हुआ आत्मा है, वही राम है। साहब कहते हैं, उसी को तुम नहीं समझ रहे हो, बाहर टटोल रहे हो, बाहर संकेत कर रहे हो कि वो मालिक है, राम मालिक है, वो राम भगवान है, जौन चाहे वही तारेगा, वही डुबाएगा, जौन मन कहे वो करे। लोगों के तकिया कलाम हो जाता है बात बात में, हे राम तुम्हारी माया है। और सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते जब भी जमुहाई लेंगे तो कहते हैं, हे भगवान, हे राम, तुम ही बचाओ, तुम ही बेड़ा पार करोगे। कौन बचाने आएगा? कौन बेड़ा पार करेगा? कहाँ वो भगवान बैठा हुआ है? ये केवल तकिया कलाम है। बात बात में लोग कहते हैं भगवान की मर्जी, राम जी की इच्छा से। हमारे गुरुदेव जी के पास एक वैष्णव संत मिलने के लिए आए, तो वो कहते हैं, महाराज जी, राम जी की इच्छा से हमारे आश्रम में 2 कमरा खाली थे, तो राम जी की इच्छा से हमने किराए पर उठा दिया। महाराज, राम जी की इच्छा से किराएदार काफ़ी दिन रहा, राम जी की इच्छा से महाराज किराएदार किराया नहीं देता है। तो गुरुजी ने कहा कि जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो क्या बुरा करता है? अब बात में राम जी की इच्छा कहने की उनकी आदत थी, हर बात में राम जी की इच्छा कहना है। अब बिना सोचे समझे एक सज्जन सत्संग में आना था, सत्संग समाप्त हुआ तब पहुँचे, तो आए तो मिले, तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम इतना देरी से क्यों आए? कहे महाराज, मतलब है कि घर से चला, तो मतलब है कि बस के पास आया और बहुत देर लगी, मतलब है कि इंतज़ार करते बस को आने में। मतलब है कि जब बस में बैठा, मतलब है बस चली तो बस बिगड़ गई, मतलब है फिर महाराज आने में बहुत देर हो गई, मतलब है फिर सत्संग में नहीं पहुंच पाया। गुरुजी ने कहा, बस कर भाई, तेरे मतलब से मैं परेशान हो गया, अब बेमतलब की बात करता। ये मतलब है। एक मियाँ जी थे, तो मियाँ जी जो है, उनकी आदत थी हर बात में कहने की तोहरे मुंह पर। वो खरे थे, अपने को बड़ा खरा मानते थे कि मैं पीठ पीछे किसी की बात नहीं करता। वो हर आदमी से जिससे बात करें तो बात में कहे तोहरे मुंह पर। तो एक दिन की बात, उनकी बेटी का रिश्ता देखने के लिए लोग आए, दूर किसी गांव से कुछ मियाँ लोग आए। जब आए तो बैठे, सबका स्वागत किया गया, और फिर घर वाले मियाँ जी बैठे अपनी बेटी की प्रशंसा करने के लिए।
और बताने लगे कि हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है तोहरे मुंह पर, और बात बात में तोहरे मुंह पर कहना था, कहा हमारी बेटी सुबह 4 बजे भोर में ही उठ जाती है तोहरे मुंह पर, और ऐसा नहीं है वो, हमारी बेटी बहुत सुंदर है तोहरे मुंह पर, और सुबह उठ करके अब वो पानी भर करके ला के रख देती है तोहरे मुंह पर और झाड़ू उठा करके पूरा घर झाड़ देती है तोहरे मुंह पर, और कूड़ा करकट उठा करके फेंक देती है तोहरे मुंह पर, और पशुशाला में जा करके सारा गोबर उठा करके टोकरी में भर के फेंक आती है तोहरे मुंह पर, और सब बात पर तोहरे मुंह पर। तो जो लोग आए थे तो कहें बस करो भैया, अभी सारा कूड़ा कचरा हमारे मुंह पर फेंकेगी, तो ऐसी बहू नहीं चाहिए। तो बिना सोचे समझे लोग हर बात में तोहरे मुंह पर, ऐसे भगवान। तो राम जी के लिए कई लोग कहते हैं राम जी की इच्छा से। तो एक सज्जन थे, कहें महाराज समाचार सब बढ़िया है और घर में खूब दूध होता है, और महाराज जी राम जी की इच्छा से भैंस ब्याई है, और महाराज जी राम जी की इच्छा से खूब दूध होता है, खूब पैसा आता है राम जी की इच्छा से। महाराज जी राम जी की इच्छा से पड़वा मर गया। तो गुरु जी कहा अरे भाई सब काम अच्छा है, लेकिन राम जी की इच्छा से पड़वा मर गया, ठीक नहीं हुआ। तो उनको पता ही नहीं रहता है राम जी की इच्छा से भगवान की माया, ईश्वर चाहे तो वो होगा, का नाम है कि जौन है तौन की, पता नहीं क्या क्या शब्दों का तकिया कलाम लोग लगाते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेना बड़ा सरल हो गया है। अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक सज्जन मकान बनवाए, बड़ा सुंदर मकान, बड़ा कीमती था, भोज किए, तो कई मेहमान आए हुए थे, सबको दिखाने के लिए चले। कहे महाराज ये दरवाज़ा हम अमुक शहर से मंगवाए थे, लकड़ी बहुत कीमती है। महाराज ये जो इसका कलर है हम वहाँ से चॉइस किए थे, अमुक इंजीनियर के माध्यम से, तो इसको लगवाए। और महाराज ये टोटी हम अमुक मार्केट से मंगवाए थे, बड़ी कीमती है। और एक जगह दरार हुई तो दिखाते दिखाते कहते महाराज अब ईश्वर की यही मर्जी थी, यहाँ दरार हो गया। अब सब काम तो अपना किए, दरार हो गई तो ईश्वर ने किया। मतलब कोई काम हो तो ईश्वर की तरफ ठेल देते हैं। अब ईश्वर दयालु है कि क्रूर है, लोगों को मार देता है, लोगों के घर में दरार कर देता है, लोगों को आपस में फोड़ देता है, लोगों को बीमार कर देता है, वो कैसा ईश्वर है। वैसे ही साहब यहाँ कहते हैं कि राम तेरी माया धुंध मचावे। राम कोई बाहर राम नहीं है, राम अंदर ही बैठा है, और उसकी माया क्या है, हमारी ही बनाई हमारी माया हमको परेशान करती है। हम तंबाकू खाने लग गए, कोई ईश्वर आकर के तंबाकू खिलाया क्या? आदमी खुद तंबाकू खरीदता है और पास में रखता है चुनौटी में, और निकालता है, हाथ में रखता है, चूना लगाता है और रगड़ता है और थापता है और मुख में ठूंसता है। कोई ईश्वर आया है कराने क्या? लेकिन कहते हैं ईश्वर की माया है महाराज। उनसे जब कहो कि भाई छोड़ दो ये सब, कहें क्या करें महाराज, ऐसी भगवान की माया है कि तंबाकू छूटती नहीं। ये भगवान की माया है, तंबाकू छूटती नहीं। ये माता जी को पान खाने की आदत हो गई, इन्होंने की माया चढ़ी होगी कोनो। ये भगवान की माया नहीं है, अपन माया है, ये अपनी माया परेशान करती है। इसलिए हम अपनी माया को ठीक कर लें, वो ठीक हो जाएगा। और ईश्वर के भरोसे रहेंगे तो कभी ईश्वर नहीं ठीक कर पाएगा। कोई ईश्वर नहीं है। कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई चोरी करता है, तो ईश्वर आके कराता है क्या? अगर ईश्वर कराता है तो जब चोर चोरी करने के लिए चलता है तो वह भी ईश्वर का नाम लेकर के चलता है, हे भगवान आज दांव लगाना। और घर मालिक जब सोने चलता है तो वो भी भगवान का नाम लेकर के सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, हे भगवान अब तुम ही रक्षा करना, मैं सोने जा रहा हूँ। अब भगवान तो बेचारा पसोपेश में पड़ गया, उस चोर की बात मानूं, उसका दांव लगा करके इसको चोरी करवाऊँ इसके यहाँ, कि वो घर मालिक कहता है कि हे भगवान तू ही रक्षा करना, अब इसके अनुसार तो इसकी रक्षा करूं। अब क्या करे भगवान? कहाँ है भगवान? कोई भगवान नहीं है बाहर। अपना अपना काम करो, अपना नहीं करोगे तो कोई आकर के आपका सुधार, आपका उद्धार, आपका बेड़ा पार करने वाला नहीं है। हम सब काम अपने से करते हैं, लेकिन जब धर्म कर्म की बात आती है, दुख आता है और दुख मिटाने की बात आई, तब भगवान का नाम लेते हैं।
शराब पी करके फेफड़ा हम खराब करते हैं, और जब तबीयत खराब होती है तब भगवान की याद आती है। चोरी करके जेल हम जाते हैं, जब तकलीफ़ मिलती है तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान वो आके बचाए। जैसे हम कर्ज लें दिनेश से और पटाने जाएं सुरेश से, ये कोई न्याय हुआ? अरे जिससे कर्ज लिए हैं उसी को पटावें तो वो खुश भी हो जाएगा, हो सकता है कुछ पुरस्कार भी दे। और हम किसी से कर्ज लें और किसी को पटाने जाएं, हम आदमी के साथ धोखाधड़ी करते हैं और भगवान का नाम जपते हैं। भगवान कौन होता है बीच में सुलह करने वाला? अरे जो आदमी से घोटाला किए हैं, ठगे हैं, बेईमानी किए हैं, उसी आदमी से जाके सुलह कर लें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी आदत हो गई है बेईमानी करने की, आदमियों के साथ छल कपट करेंगे और भगवान के यहाँ जा कर के लड्डू चढ़ाएंगे। और भगवान भी बेचारा लगता है लड्डू वड्डू पाया नहीं कभी, आपने 1 किलो लड्डू दे दिया और मार खुश हो गया, ठीक है जा और चोरी कर ताकि फिर लड्डू लाना। अब इतना भूखा लड्डू का है भगवान? कोई भगवान नहीं है जो लड्डू वड्डू का भूखा। ये हमारे मन की झूठी दिलासा है और हमारी गंदी आदत है, और हम उसको भगवान के ऊपर लाद देते हैं कि भगवान हमसे कराता है। अगर भगवान कराता, एक व्यक्ति था तो उसने चोरी किया, तो लोगों ने आकर के पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों किया? कहा अब मैं कहाँ चोरी किया, अब भगवान की यही मर्जी थी, भगवान ने कराया। तो अच्छा तो ऐसी बात है, तो भगवान ने कराया? कहे हाँ भगवान ने कराया। तो रिपोर्ट लिखाया गया, पुलिस आई और मुकदमा चला, वकील ने बहस किया कि कहते हैं भगवान ने कराया। तो जज साहब ने आदेश दिया कि ठीक है तो इस व्यक्ति को छोड़ दो, लेकिन भगवान ने जब कराया है तो भगवान की मर्जी से मैं इसका एक हाथ काटने का आदेश देता हूँ, क्योंकि भगवान ने कराया है और हाथ ने चोरी किया है और तुम्हारा तो कोई दोष है नहीं, तो इसका एक हाथ काट लो। तो कहा नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं सरकार, ऐसा नहीं करने दूंगा, मैंने चोरी किया है। अब कहता है मैंने चोरी किया। कोई भगवान नहीं है। जब ऐसा समय आएगा तो सब फिर कहेंगे कि मैंने किया। कोई हाथ कटवाएगा अपना? कोई ये कहे कि मैं चोरी थोड़े किया हूँ, भगवान ने हाथ को आदेश दिया, हाथ ने जाकर पैर चला तो हाथ ने चोरी कर लिया, मेरा क्या दोष है? ऐसा कह करके कोई बच नहीं सकता है कानून से। एक गांव में एक विधवा स्त्री थी, अब वो गर्भवती हो गई और गांव के लोग आए, पंचायत बैठी, लोगों ने कहा कि बताओ किससे है तुम्हारा गर्भ? तो वो कुछ नहीं बोली। जब और लोग आ गए और बड़े सब भगत लोग रहे, भगवान के पुजारी, मंदिर में जा जा करके भगवान की बड़ी पूजा करने वाले थे, तो फिर जब सब लोग मिले, स्त्री से पूछे कि बताओ किससे है गर्भ? कहे भगवान ने दिया है। तो कहा नहीं सही सही बताओ किससे है गर्भ? कहा भगवान ने दिया है, और कौन किया है? कहा देखो इधर उधर की बात मत करो, सही सही बताओ। कहें रोज भगवान भगवान करते हो, भगवान ने तुमको मकान दे दिया, भगवान ने तुमको दुकान दे दिया, भगवान ने तुमको ये दे दिया, मुझे एक बेटा नहीं दे सकता है भगवान? तो सब चुप। अब सब आपस में बात करने लगी, भाई अगर भगवान सबको सब देता है तो इसको बेटा भी दे सकता है, विधवा को दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर विधवा को एक बेटा नहीं दे सकता है तो तुम झूठी बातें काहे करते रहते हो कि भगवान ने हमको ये दिया है वो दिया है नहीं? झूठ कह रहे हैं कि नहीं ये लोग कि भगवान ने उनको ज़मीन दे दिया, भगवान ने मुकदमे में विजय करा दिया, भगवान ने उनके बेटा को ठीक कर दिया। भगवान कुछ नहीं करता है, सब हमारी कमी है।